बुआ जी कहाँ है? स्त्रियों को सज्जित होने में अधिक समय लगता है गणेश। हाँ नाथ, अब किसी को तो बारात की शोभा बढ़ाने के लिए सुसज्जित होना होगा ना। आप सबका स्वागत है। सत्य कहा बुआ जी, आपका सौंदर्य अनुपम है। परंतु वर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें भी सज्जित होने में समय लग रहा है क्या? मैं तो कब से तैयार हूं नारायण। ये क्या पिताश्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पुत्र, मैं तो ऐसे ही तैयार हूँ। क्या आप विवाह में ऐसे ही भस्म लगा कर जाएंगे? इसी वेशभूषा में जाएंगे? हाँ पुत्र, पूर्व में देवी सती और पार्वती के साथ विवाह के लिए ऐसे ही गया था मैं। पिताश्री, इस बार तो कुछ परिवर्तन हो सकता है ना? मैं उचित कह रहा हूँ ना मामा जी? उचित है गणेश। महादेव, पूर्व में बारात लेकर तो आप ऐसे ही गए थे, परंतु वहां आपने अपना मनोरम रूप भी तो धारण किया था। हाँ, वो देवी मैना के कारण करने पर विवश हो गया था, किंतु इस बार तो रूप धरने का कोई कारण भी नहीं। नानी जी के कारण? हाँ पुत्र, तुम्हारी नानी ने जब इन्हें इस रूप में देखा तो सशंकित हो उठी और देवी पार्वती से इनका विवाह करने से मना कर दिया। परंतु मेरे आग्रह करने पर जब इन्होंने अपना दिव्य मनोरम रूप धारण किया, तब कहीं जाकर तुम्हारी नानी ने शादी के लिए हाँ कहा था। पिताश्री, हमें भी दिखाइए ना अपना दिव्य मनोरम रूप, हम उनसे वंचित क्यों रहे? हाँ पिताश्री, माँ भी आपका दिव्य रूप देखकर प्रसन्न हो उठेंगी। नहीं पुत्र कार्तिकेय, नहीं गणेश, मैं ऐसे ही जाऊंगा। हम पूर्व से ही विलंब हो रहे हैं, अब मैं वस्त्र परिधान में अपना और समय नहीं गंवा सकता। गणेश, प्रतीत होता है पिताश्री इतनी सरलता से नहीं मानने वाले। हाँ भैया, किंतु हम भी उनके ही पुत्र हैं, हम भी उन्हें विवश कर देंगे। इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा। शीघ्र हमारी बुद्धि को कोई युक्ति अवश्य प्राप्त होगी। हाँ गणेश, जब तक पिताश्री अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण नहीं करेंगे, हम उन्हें विवाह मंडप में स्थित ही नहीं होने देंगे। ऋषिवर अत्रि, देवी अनुसुईया, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। आप पुनः भूल गए प्रभु। वधू के विवाह का जोड़ा, सुहाग सिंदूर, मंगल आभूषण एवं फेरे लेते समय वधू के भाई के द्वारा जो धान के लावा का छिड़काव किया जाता है, सभी वर पक्ष से ही आता है। धन्यवाद देवी। देवी अनुसुईया, अब महादेव की आरती कर इस बारात का मंगल आशीष कीजिए।
असुरराज दंभासुर की 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 असुरराज दंभासुर की। कैलाश यात्रा प्रारंभ हो। चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ला। शिव बाबा करे तैयारी के सकल समान हो। दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लहके वेद पुराण हो। शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और पंठन के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला। बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ना। के चले बम्बोला लिए भांग धतूर का गोला। बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ना। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाएंगे भभूति लगाएंगे पाल की सजाएंगे ना। दंभासुर का दम बनेगा। ये कैसी ध्वनि है वहां? सावधान रहना होगा मुझे। रुक जाओ। ये तो महादेव की बारात है जो इसी ओर आ रही है। इस पर आक्रमण करने में मुझे बहुत आनंद आता, किंतु थोड़ा धीरज रख। योजना सफल करनी होगी अपनी,
इस समय इनके मार्ग से हटना ही उचित है। शीघ्रता से मेरे पीछे छिप जाओ। वो देखिए पिताश्री, माँ का भवन। अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है उमा। मुझे कन्यादान का अवसर देने के लिए आपने महादेव से विवाह कर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। ये हमारा भी सौभाग्य है कि पुनः महादेव का विवाह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। देख रूप माँ पार्वती का हर्षित भय सब देवी दे। देखिए देवी पार्वती, महादेव बारात लेकर आ गए हैं। मुझे आपके पुत्र कुमार कार्तिकेय और गणेश भी दिखाई दे रहे हैं। महादेव, अब कैलाश पर मेरा अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। तत्पश्चात समस्त सृष्टि। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप बारात का स्वागत और वर का परीक्षण कीजिए, फिर विवाह के अन्य संस्कार होंगे। जी। मैं भी बाहर जा रही हूँ। अब आप इस स्थान से महादेव को निहार सकती हैं। नहीं ना, अब तो मैं आपके दर्शन मंडप में ही करूंगी। उमा, मैं आ गया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। शंभू बारात लावे उमा के द्वारे। लक्ष्मी और देवी जाके आरती उतारे। चहु और बाजे आज ढोल और मृदंगा। घड़ी शुभ मिलन हो मनाओ आनंदा। पितृबन कात्यायन करे सम्माना। महादेव की
दृष्टि उमा पर ही ध्याना, कार्तिकेय संग गजानन बुद्धि लगावे, क्षण भर में कैसे तरस माता पावे। नाथ, बिना आपको देखे ही आपकी उपस्थिति का आभास हो गया है मुझे। भवन में प्रवेश कर चुके हैं ना आप? ऋषिवर, ये आपकी पुत्री के लिए विवाह के वस्त्र और आभूषण हैं। जी प्रभु, इसे मैं अभी देवी पार्वती के पास पहुंचाता हूं। मेरे स्वामी के नेत्र भी मुझे इसी प्रकार ढूंढते तो मैं स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझती। मामी जी, आप भी तो देखिए मामा जी को, कितने सज्जित होकर आए हैं आपके लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होता प्रतीत हो रहा है।